नमस्कार। आय के वृत्ताकार या चक्रीय प्रवाह को समझने के पश्चात ये जानना जरूरी है कि वो ऐसे कौन से तत्व हैं जो इस आय के चक्रीय या वृत्ताकार प्रवाह को प्रभावित करते हैं, यानी या तो उसे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं, उसमें कमी लाने का माध्यम बनते हैं। आय के वक्रीय, वृत्ताकार या चक्रीय प्रवाह से हमारा तात्पर्य क्या है, ये हम पहले जान चुके हैं। एक बार संक्षेप में मैं पुनः आपको बतला दूं कि आर्थिक प्रणाली के विभिन्न वर्गों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं, मौद्रिक तत्वों के गमन, संचलन या गतिमान होने की जो क्रिया है, यानी उन वर्गों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं और मौद्रिक तत्वों के निरंतर गतिमान रहने की या बने रहने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आय का वृत्ताकार या चक्रीय प्रवाह कहलाती है। अब इस आय के वृत्ताकार या चक्रीय प्रवाह को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से? तो कुछ तत्व हैं जो या तो इसके प्रवाह को बढ़ाते हैं और कुछ तत्व ऐसे हैं जो इसके प्रवाह को कम करने का प्रयास करते हैं। आइए उन तत्वों के बारे में बात करते हैं जो आय के वृत्ताकार प्रवाह या आय के प्रवाह को बढ़ाने का कारक बनते हैं। विनियोग में बढ़ोतरी, निवेश में होने वाली वृद्धि आय के वृत्ताकार या चक्रीय प्रवाह को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। निवेश जो कि अर्थव्यवस्था में एक तरीके से भोजन का कार्य करता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी आर्थिक प्रणाली के सुगम और सुचारू संचालन के लिए, उसे बनाए रखने, बरकरार रखने के लिए निवेश एक माध्यम या भोजन का कार्य करता है। तो जैसे ही निवेश में वृद्धि होती है, निवेश में होने वाली वृद्धि निश्चित तौर पर आपके उत्पादन की इकाइयों, सेवाओं को विस्तार देती है और सेवाओं में या इकाइयों में होने वाला यह विस्तार अर्थव्यवस्था में उनकी गति को बढ़ाता है। दूसरा, निर्यात में बढ़ोतरी। निर्यात में होने वाली बढ़ोतरी निश्चित तौर पर आय के प्रवाह को बढ़ाती है, क्योंकि जैसे ही निर्यातों में विस्तार होता है, वैसे ही उत्पादन की इकाइयां अधिक कुशलता से अपना कार्य करती है ताकि वो अपने निर्यातों को बढ़ा सके। दूसरी चीज, निर्यात के रूप में पुनः प्राप्त होने वाली जो मुद्रा है, वो निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पुनः संचलित या गतिमान होती है, तो वो भी आय के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाने का एक कारक बनती है। सरकारी व्यय में बढ़ोतरी, जिस तरीके से निजी क्षेत्र के द्वारा अपने प्रणाली को संचालित करने के लिए व्यय किया जाता है, उसी प्रकार सरकारी क्षेत्र के भी द्वारा आर्थिक प्रणाली को गतिमान, चलायमान या सुचारू रूप से या सफल संचालन के लिए निश्चित तौर पर बहुत सारे व्यय किए जाते हैं, चाहे वो उत्पादकीय व्यय की श्रेणी में शामिल करें आप या अनुत्पादकीय व्यय की श्रेणी में शामिल करें। व्यय में होने वाले ये विस्तार या वृद्धि निश्चित तौर पर उत्पादक क्षेत्र के लिए और उपभोक्ता क्षेत्र के लिए, दोनों के लिए समानांतर रूप से कार्य करता है, यानी वितरण उसका अर्थव्यवस्था में उसी प्रकार होता है। ये भी एक इंजेक्शन की तरह है। सरकारी व्यय भी एक निवेश ही है जो कि इकोनॉमी को बूस्टअप करता है, इकोनॉमी को बढ़ाता है, आर्थिक तंत्र में उसकी मात्रा को या आय की मात्रा को या कहें कि उत्पादन और वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा है उसमें अभिवृद्धि करता है। उपभोग में बढ़ोतरी, उपभोग में होने वाली बढ़ोतरी भी आय के चक्रीय प्रवाह को बढ़ाती है, क्योंकि जैसे ही उपभोग में वृद्धि होती है, ज्यादा मांग होने के कारण पूर्ति जो तंत्र है वो अधिक अच्छे ढंग से संचालित होना शुरू करता है। पूर्तियां बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन में बढ़ने वाला विस्तार जो है वो कहीं ना कहीं आपकी श्रम मात्रा या उत्पादन के साधनों को भी प्रभावित करती है, और ये होने वाली वृद्धि या बढ़ोतरी हर वर्ग को प्रभावित करती है। बचत में कमी, बचत में होने वाली कमी निश्चित रूप से
उपभोक्ता की या किसी भी सरकारी क्षेत्र की जो आय है वो दो रूप में, व्यय के रूप में या उपभोग के रूप में, बचत के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अगर कुछ मात्राएं जो बचा ली जाती है तो वो निवेश के रूप में पुनः अर्थतंत्र में शामिल नहीं होती, लेकिन अगर बचतों में कहीं कमी होती है तो पूरी की पूरी राशि अर्थतंत्र या अर्थ प्रणाली में शामिल या सम्मिलित हो जाती है और वो आपके आय के प्रवाह को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। आइए बात करते हैं आय के प्रवाह को घटाने वाले। अभी जो चीजें आपने देखी, निश्चित तौर पर अगर उनके विपरीत चीजें आप देखेंगे तो वो आय के प्रवाह को घटाएंगे। जैसे बचतों में होने वाली बढ़ोतरी, यदि बचतें बढ़ती हैं तो पूंजी निर्माण कम होता है, पूंजी निर्माण कम होने से या निवेश कम होने से अर्थ प्रणाली में कहीं बढ़ोतरी होने के बजाय उसमें कमी होना शुरू होती है। एक तरीके का रिसाव है, ये वो भाग है जो आर्थिक प्रणाली से बाहर निकल जाता है। उपभोग में कमी, आयातों में वृद्धि, यदि निर्यातों में वृद्धि के विपरीत आयातों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है, तो आयातों में होने वाली बढ़ोतरी निश्चित तौर पर आपके देश की संपदा या आपकी आय को दूसरे देशों के पास भेजती है और वो पैसा जो है, जो आपके अर्थ प्रणाली में रहना चाहिए था, वो आपकी अर्थ प्रणाली से निकलकर दूसरी अर्थ प्रणाली में कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है, तो वो आपके प्रभाव को कम ही करता है। करारोपण में होने वाली बढ़ोतरी, यदि किसी तरीके से करों में वृद्धि होती है तो करों में होने वाली वृद्धि जो है वो दो तरीके से आपके चीजों को प्रभावित करेगी, या तो आपकी बचतों को प्रभावित करेगी, आपके उपभोग को प्रभावित करेगी। अगर वो आपकी बचतों को प्रभावित करती है तो निवेश के रूप में अर्थव्यवस्था को पुनः पैसा नहीं मिलता है, और अगर उपभोग को वो प्रभावित करती है तो मांग के रूप में कहीं ना कहीं इकोनॉमी को उतना बूस्टअप नहीं मिल पाता है जितना उसको मिलना चाहिए। ऐसी ही अलग बात है सरकारी व्यय में होने वाली कमी। तो ये कुछ चीजें थी जो आय के वृत्ताकार प्रवाह को या आय के प्रवाह को बढ़ाने और घटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।